हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष एंड आई वेलकम यू टू द इंग्लिश अल्फा। आज इस प्यारी सी प्रोनाउंसिएशन की क्लास में हम वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे, क्योंकि बिना प्रोनाउंसिएशन के हमारी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल ही इम्पैक्ट लेस हो सकती है। यानी कि जो इंग्लिश है उसका जो लेवल है वो बिल्कुल ही एकदम से फेड हो जाएगा अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू लर्न सम प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम न्यू वर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वर्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं। सो व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज टू वर्ड्स? ट्राई टू टेल मी। अब इनमें से एक वर्ड डिजर्ट है और एक वर्ड डेजर्ट है। आप बताओ व्हाट्स व्हाट। चलिए, आई विल हेल्प यू। तो ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिजर्ट। डिजर्ट। और ये जो डिजर्ट होता है इसका मतलब होता है कुछ मीठा। कोई मीठा नहीं, कुछ मीठा। तो जो खाने के बाद हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिजर्ट। डिजर्ट। और इसका एग्जांपल, वी हैड आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, यानी कि हमने डेजर्ट में डिजर्ट में आइसक्रीम खाई। ओके। नेक्स्ट वर्ड, ये जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं हम? ये होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान जो होता है इसको कहा जाता है डेजर्ट। डेजर्ट। तो डेजर्ट जब भी आप बोलोगे तो आपका सेंस रेगिस्तान हो जाएगा, और जब भी आप डिजर्ट बोलोगे, डिजर्ट, तो उसका मतलब हो जाएगा कुछ भी मीठा। दोस्त को मत बोलना, ठीक है? जैसे कि कैमल्स लिव इन डिजर्ट और डेजर्ट, इट इज डेजर्ट अगर रेगिस्तान है तो। ओके, लेट्स मूव। स्काई एंड स्काई, व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स? आर वेरी कॉमन, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड हैं। तो अगर हम आसमान की बात करें तो आसमान को कहा जाता है स्काई। स्काई, ठीक है? तो ये आसमान हो जाएगा, स्काई हो जाएगा, द स्काई इज ब्लू। लेकिन अगर हम इस वर्ड की बात करें, वी टॉक अबाउट द सेकंड वर्ड, तो ये जो सेकंड वर्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्की। स्की। इसकी एक गेम होता है, यानी कि बर्फ में लोग अपने पैरों में इस तरीके से कुछ लंबा लंबा सा बांध देते हैं और हाथों में स्टिक्स होती हैं और स्टिक्स को लेके इस तरीके से चल रहे होते हैं। मैं इमेज जनरेट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं शो कर देता यहाँ पे। तो इस वर्ड को कहा जाता है स्की। स्की, स्की इज डेंजरस। ओके। और दे लव टू स्की इन विंटर। तो अगर स्काई, अगर इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलेंगे स्काई, तो ये आसमान हो जाएगा, और बोलेंगे आप स्की तो ये वो गेम हो जाएगा जो लोग परफॉर्म करना पसंद करते हैं ऑन आइस। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? क्या बोलते हैं इसको? बुरी। बुरी, बुरी तो वो थी, ये भी बुरी है। हाँ जी। व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? ट्राई टू टेल। दिमाग लगाइए आप जरा। तो अगर आप इसको ब्यूरी, बुरी बोलते हैं तो गलत हैं आप, जानते ही हैं आप। तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बेरी। बेरी। क्या बोलते हैं इसको हम? बेरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? बेरी। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बेरी। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी बेरीड। बेरीड। दे विल बेरी द ट्रेजर, यानी कि उन्होंने जो ट्रेजर था, खजाना था, वो दफना दिया, दबा दिया जमीन के अंदर। बेरी। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? बताइए क्या है ये? स्पिनाच। स्पिनाच नहीं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज स्पिनिच। स्पिनिच। देखो आप, या तो आप इसको स्पिनिच या फिर स्पिनिच, जैसे चाहो आप वैसे बोल सकते हो। और होता क्या है? ये पालक। स्पिनिच, ना कि स्पिनच। ठीक है? सही तरीके से बोलो, तभी आपकी जो लैंग्वेज है वो इम्पैक्टफुल होगी। नेक्स्ट वर्ड इज, ये पढ़ के दिखाओ आप मुझे। ये पढ़ के दिखाओ। ये बताओ, व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? इक्सेंट्रिक क्या होगा ये? एक्सेंट्रिक या फिर इसेंट्रिक? व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन? एनी आइडिया? नो आइडिया सर जी, ओनली वोडाफोन। चलो, इसको बोला जाता है एक्सेंट्रिक। 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 ठीक है? सो ही इज एन एक्सेंट्रिक आर्टिस्ट। एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक। गॉट इट? ध्यान रखना है कि किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट, देयर आर टू वर्ड्स। ये क्या बोलेंगे? लग्जूरी और लग्जूरियस। क्या है? व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? टेल मी। तो ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है इसमें ना थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ये जो वर्ड है इसको बोला जाता है लक्ष्री। थोड़ा सा श का साउंड आता है इसमें। लक्ष्री। लक्ष्री।
ओके, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लेकिन अगर इसी वर्ड को इस तरीके से इसका एडजेक्टिव बना दिया जाए तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है लग्जूरियस, लग्जूरियस। तो ये जो वर्ड है RIOUS वाला, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लग्जूरियस, लग्जूरियस। और अगर ये वाला वर्ड है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ये सॉरी ये वाला, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लग्जरी, लग्जरी। ओके, ये जो साइन है, ये आपने बहुत बार ये साइन देखा होगा, और इस साइन का मतलब तो खैर नहीं पता होगा, और इसका एक नाम भी होता है, लेकिन हम सिर्फ इसको स्टार बोलते हैं। एक तो होता है हैशटैग द इंग्लिश अल्फा, और सॉरी यो इंग्लिश अल्फा है ये तो, ठीक है। ये जो साइन है इसको स्टार बोलते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसको हैश बोला जाता है। लेकिन इस वर्ड का भी अपना नाम होता है, तो इस वर्ड को कहा जाता है एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं इसको हम? एस्टेरिस्क। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसका भी अपना एक प्रॉपर नेम होता है, एस्टेरिस्क। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इट? इट इज अ बर्ड, और काइंड ऑफ अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। ये एक इस तरीके का बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, ऐसे पंछी जो उड़ नहीं पाता। क्या बोलते हैं इसको? ये बहुत ही कॉमन है, इसको कहा जाता है पेंगुइन, 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 पेंगुइन। इस तरीके से आप बोल दोगे इसको, पेंगुइन। ठीक, द पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, सो सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज इट? ये नीचे नहीं है ना, नीच है, नीच तो वो थी। हाँ जी भैया, ये वर्ड ना तो नीचे है ना ये नीच है, ठीक है। तो बताइए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? ओके, आई विल हेल्प यू। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नीश, श, श साउंड के साथ में, नीश। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा नीश। ओके, तो इस तरीके से आप वर्ड्स को सीखिए, वर्ड्स को जानिए। अब जानने के साथ ना आप कोशिश करो कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बताने की कोशिश करो। दिस वर्ड इज कंफ्यूजिंग, बताओ आप जल्दी से, क्या बोला जाएगा ये? आप क्या बोल रहे हो इसको? ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको बोला जाता है वल्नरेबल, 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 वल्नरेबल। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन आर वल्नरेबल। तो जब भी आपको बोलना है ये वर्ड तो बहुत ही ध्यान से बोलना, वल्नरेबल, वल्नरेबल, वल्नरेबल। तो सिंपल। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस करते रहिए, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो इंपैक्टफुल हो, इफेक्टिव हो। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़िए, बढ़िए, आगे जुड़िए, और वीडियोस को देखते रहिए। चलिए ध्यान रखिए आप सभी अपना, चाचा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।